क्या उत्तराखंड भाजपा के दो टुकड़े हो चुके हैं? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाजपा नेता ने ही अंकिता हत्याकांड से जुड़े ऑडियो रिलीज करवाए थे? अंकिता हत्याकांड विवाद में अब दर्शन भारती की एंट्री ने कौन से नए सवाल खड़े कर दिए हैं? कौन है दर्शन भारती और उत्तराखंड भाजपा में दिखने वाली इस दरार पर क्या कहती है भाजपा की राजनीति को प्रभावित करने वाली बाहरी ताकतें? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस एपिसोड में हम समझते हैं उत्तराखंड भाजपा के भीतर का षड्यंत्र। उत्तराखंड भाजपा के भीतर दो धड़ों की बात तो हमेशा से ही कही जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सत्ता संभालने के दिन से ही ये कहा जाता है कि भाजपा का एक धड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी पर लगातार आंखें गड़ाए बैठा है। पिछले 3 सालों से मुख्यमंत्री धामी दिल्ली को निकलते नहीं है कि राज्य भर में मुख्यमंत्री बदलने की खबर आग की तरह फैल जाती है। हालांकि अब तक हर बार ये खबर तो झूठी ही निकली है, लेकिन बीते 1 साल से सैनिकों की तरह कदमताल करती दिखने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के भीतर एक अनुशासन में नजर नहीं आती है। अक्सर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के सुर और विधानसभा में भाजपा विधायकों के सुर अलग-अलग दिखते हैं। वहीं राज्य सरकार और उत्तराखंड के सांसदों के बीच तो किसी भी तरह का कोई तालमेल ही नजर नहीं आता है। आज भी अगर मुख्यमंत्री आधी से कम कैबिनेट संख्या के साथ काम कर रहे हैं, तो इसका कारण भी उत्तराखंड भाजपा के भीतर के इसी धड़े को माना जाता है। अब तक इस तरह की खबरों को अफवाह कहकर टाल दिया जाता था, लेकिन अंकिता हत्याकांड विवाद के बाद ये बात बड़े साफ तौर पर देखी जा सकती है कि भाजपा के भीतर का ही एक धड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी पलटना चाहता है। हम आपको अपने पिछले वीडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार और पुलिस की नीयत से जुड़े सभी प्रश्न बता चुके हैं, जिसे आप दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस विवाद ने कुछ बड़े प्रश्न उत्तराखंड भाजपा के संगठन की एकता पर भी खड़े किए हैं। आज जिस अंकिता भंडारी हत्याकांड विवाद को भाजपा कांग्रेस जनित विवाद बता रही है, अगर उसे कायदे से देखा जाए तो इसे दोबारा चर्चा में भाजपा के नेता ही लेकर आए हैं। कांग्रेस तो कई साल पहले ही अंकिता भंडारी हत्याकांड में चुप्पी साध बैठी थी। जिस ऑडियो के आधार पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उसे भाजपा के नेताओं ने ही रिलीज किया है। सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर दोनों ही भाजपा से जुड़े हैं, यानी आरोप लगाने वाले भी भाजपा के लोग हैं और जिन पर आरोप लग रहे हैं वो भी भाजपा के ही लोग हैं। वैसे कई लोगों को यह समझ नहीं आया कि सालों से चल रहे सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के बीच चल रहे विवाद के तार अचानक अंकिता भंडारी हत्याकांड से कैसे जुड़ गए। भाजपा के भीतर के दो धड़ों पर बात करने से पहले हम आपको भाजपा नेता सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की टाइमलाइन बताते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि भाजपा के भीतर की इस टूट के राज कितने गहरे हैं। तो कहानी ऐसी है कि आज जिस सुरेश राठौर को भारतीय जनता पार्टी राह चलता बता रही है, वो भाजपा के पुराने चावल है। जब उत्तराखंड राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, तो सुरेश राठौर को राज्य मंत्री बनाया गया था। सुरेश राठौर 2012 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट से लड़े और हारे थे। 2017 में भाजपा ने उन्हें फिर टिकट दिया और इस बार वो उत्तराखंड विधानसभा पहुंचे भी थे। भाजपा ने 2022 में भी सुरेश राठौर को टिकट दिया था, जबकि सुरेश राठौर पर 2021 में पार्टी के एक कार्यकर्ता दुष्कर्म करने का आरोप लगा चुकी थी। 2025 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने सुरेश राठौर को जो नोटिस भेजा था, उसमें कहा गया कि लंबे समय से उनके अमर्यादित आचरण की सूचना मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। ये गतिविधियां पार्टी की अनुशासनहीनता के दायरे में आती हैं। यहाँ जिस गतिविधि की बातचीत भाजपा के नोटिस में आई है, वो सुरेश राठौर के दूसरे विवाद से जुड़ी है। दरअसल सुरेश राठौर ने सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उर्मिला सनावर को अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार किया था। यहाँ आपको एक बात ही जरूर जाननी चाहिए कि सुरेश राठौर जब उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी स्वीकार कर रहे थे, तब उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में कौन बनेगा उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष जैसी खबरें खूब चलती थी। कई सारे नामों के बीच ये कहा जाता था कि भाजपा उत्तराखंड में पहली बार किसी महिला या दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। खैर, उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के बीच के इस विवाद में अहम मोड़ तब आता है जब एक फेसबुक वीडियो में उर्मिला सनावर वीआईपी के नाम का जिक्र करती है। उसके बाद तो उत्तराखंड में एक सियासी बवंडर आ गया जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भाजपा भले कितना ही कहते रहे कि कांग्रेस सियासत कर रही है, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि पूरा विवाद उसके अपनों ने ही रचा है। भाजपा के खुद के नेता पूरे विवाद से असहज हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्री सरकार से अलग अपनी बात कह चुके हैं। भाजपा में अब इस्तीफों का दौर भी चालू है, लेकिन फिलहाल इस मामले में दर्शन भारती की एंट्री नए सवाल लेकर आती है। जैसे ये कि जिस उर्मिला सनावर को उत्तराखंड पुलिस नॉन बेलेबल वारंट हाथ में लेकर खोजने का दावा करती रही थी, वो कट्टर हिंदू बाबा की छवि वाले व्यक्ति को कैसे मिल गई। वैसे दर्शन भारती वो व्यक्ति हैं जो राज्य में सांप्रदायिक अशांति भड़काने के आरोप में जेल जा चुके हैं। दर्शन भारती हरिद्वार में मुस्लिमों का प्रवेश बैन करने के समर्थक रहे हैं और उन पर हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच देने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। कुल मिलाकर जहां पुलिस दिखनी चाहिए थी, वहां दर्शन भारती का दिखना अपने आप में सवाल खड़ा करता है।
दर्शन भारती की इस एंट्री को कई लोग उत्तराखंड भाजपा में आ रही दरार के तौर पर देख रहे हैं। भाजपा के अंदर सरकार और पार्टी में ये दरार पूरे 2025 में बढ़ी है। 2025 में भाजपा सांसद कई बार राज्य सरकार को देश की संसद में घेरते नजर आए। राज्य के भीतर तराई से लेकर पहाड़ तक भाजपा के विधायकों की एक सी शिकायत है कि अफसर हमारी एक नहीं सुनते हैं। फिर चाहे जिले का जिलाधिकारी हो या जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, कोई भाजपा विधायकों की नहीं सुनता। बड़े अधिकारी तो छोड़िए, अब तो जेई तक की शिकायत भाजपा विधायक करने लगे हैं। कुल मिलाकर पूरे 2025 को देखेंगे तो भाजपा के सांसद और विधानसभा के सदस्य ये नैरेटिव बना पाने में सफल दिखते हैं कि सरकार भाजपा नहीं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है। जिस तरह का बर्ताव उत्तराखंड भाजपा विधायकों का 2025 में रहा है, अगर वो जारी रहा तो हो सकता है कि केंद्रीय भाजपा 2027 के चुनाव में 20 से ज्यादा सीटिंग एमएलए को टिकट नहीं देने के बारे में भी सोच सकती है। वैसे अभी तक जिन 20 नामों को टिकट नहीं मिलने को लेकर चर्चा चल रही है, उसमें अधिकांश नाम ज्यादा उम्र वालों के हैं। उम्र के इस आंकड़े से तो आप भी समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राह में कांटे कौन डाल रहे हैं और भाजपा की किस नेता को पुष्कर सिंह धामी का यह सफर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है।